अगर हम देखें तो हम कल भारत के पड़ोसी राज्यों को देखने वाले थे। वहाँ से हमें पढ़ना है कि देखें भारत के पड़ोसी राज्य कौन कौन से हैं और किस राज्य की या किस देश की सीमा भारत से कितनी लंबी सीमा लगती है। तो अगर हम बात करें तो ये सब हम कल देख चुके थे। भारत की समय मानक समय रेखा देख चुके थे। भारत के दोनों पूर्वी और पश्चिमी राज्यों में या सबसे पूर्वी और सबसे पश्चिमी बिंदु में अंतर कितना है, समय क्या है 2 घंटे का, वो देख चुके थे। ठीक, 82.5 डिग्री देशांतरीय पूर्वी देशांतर रेखा भारत की मानक समय रेखा है। द्वीपों समेत हमने देखी था, जो हमने तटरेखा देखी थी या भारत की स्थलीय सीमा देखी थी। तो भारत की स्थलीय सीमा की लंबाई कितनी है, 15,200 किलोमीटर। 15,200 किलोमीटर है। इसके अगर मुख्य भूमि की तटीय सीमा ली जाए तो मुख्य भूमि की तटीय सीमा जो है वो कितनी है, 6,000 किलोमीटर है। मुख्य भूमि का मतलब हुआ जो हमारे प्रायद्वीपीय भारत से ऊपर की जो तटीय भूमि। अगर उसके बाद अगर जो हमारे भारत की हुई, अगर हम देखें तो भारत का जो समस्त भूभाग है उसकी जब मुख्य भूभाग को हम लेंगे तो उसकी सीमा की लंबाई 6,000 किलोमीटर है। जब हम अपने बंगाल के खाड़ी में जो द्वीप हमारे हैं, अंडमान निकोबार द्वीप समूह और जो अरब सागर में द्वीप समूह हमारे स्थित है, लक्षद्वीप, ठीक, अगर उन द्वीपों को भी ले लें हम तो द्वीपों समेत देश के कुल तटीय सीमा की लंबाई जो हो जाएगी 7516.6 किलोमीटर हो जाएगी। मुख्य भूमि की 6,000 किलोमीटर और 1516.6 किलोमीटर जो तटीय सीमा है वो हमारे द्वीप समूहों की है, अंडमान निकोबार और लक्षद्वीप द्वीप समूह की। इसके बाद आए हम अगर देखें भारत के पड़ोसी देशों को कि भारत के पड़ोसी देश कौन कौन से हैं। तो ये हमारे जो पड़ोसी देश हैं इसमें सबसे लंबी सीमा जिस देश से लगती है उस देश को सबसे ऊपर के क्रम में रखते हुए और जो है डिसेंडिंग आर्डर में, अगर हम देखें घटते हुए क्रम में देशों को रखा गया है। तो अगर हम देखें तो बांग्लादेश, जो बांग्लादेश है, ठीक, बांग्लादेश से भारत की सबसे लंबी सीमा लगती थी। सबसे लंबी सीमा भारत के साथ शेयर करता है कौन से, बांग्लादेश। अगर हम देखें तो जो सीमा है वह भारत से देखें कि भारत के कितने राज्यों से लगी हुई है, तो भारत के 5 ऐसे राज्य हैं जिनसे बांग्लादेश की सीमा लगती है, ठीक, या बांग्लादेश जिनसे सीमा साझा करता है। अगर देखें कौन कौन से राज्य हैं तो पश्चिम बंगाल, असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम, ये 5 स्टेट हैं जो बांग्लादेश के साथ सीमा साझा करते हैं या भारत बांग्लादेश की सीमा पर स्थित हैं। उसके बाद हम देखें दूसरे नंबर पर जो हमारा आ जाएगा चीन आ जाएगा। चीन और भारत की जो सीमा की लंबाई है वो कितनी है, 3,488 किलोमीटर। 3,488 किलोमीटर। ये जो चीन और भारत की सीमा पर जो भारत के राज्य स्थित हैं उन राज्यों की भी संख्या कितनी है, 5 है। अगर हम देखें तो जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश, ये जो 5 स्टेट हैं ये भारत और चीन की सीमा पर स्थित हैं। तीसरे नंबर पर जो देश आएगा वो आ जाता है पाकिस्तान। पाकिस्तान और भारत की सीमा की लंबाई जो है वो पाकिस्तान भारत की सीमा की लंबाई 3,323 किलोमीटर है। 4 राज्य इससे सीमा साझा करते हैं। कौन कौन से राज्य हैं अगर हम देखें, जम्मू कश्मीर, पंजाब, राजस्थान, गुजरात। पाकिस्तान के बाद में नेपाल आ जाएगा। नेपाल और भारत की सीमा की लंबाई 1,751 किलोमीटर। 5 राज्य ऐसे हैं भारत के जो इन दोनों देशों की सीमा पर स्थित हैं। अगर उन 5 राज्यों को हम देखें तो 5 राज्य कौन कौन से हैं, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल, सिक्किम और बिहार, ये 5 राज्य हैं जो भारत नेपाल सीमा पर स्थित हैं। इसके बाद नेपाल के बाद में म्यांमार 1,643 किलोमीटर की लंबी सीमा भारत के साथ साझा करता है। 4 राज्य भारत के ऐसे हैं जो इसकी सीमा पर स्थित हैं। वो 4 राज्य कौन कौन से हैं, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर और मिजोरम। उसके बाद इसके बाद आएगा भूटान। भूटान 6,999 किलोमीटर की और 699 किलोमीटर की जो सीमा है वो साझा करता है भारत के साथ। सिक्किम, पश्चिम बंगाल, असम और अरुणाचल प्रदेश इसकी सीमा पर स्थित राज्य हैं भारत के। अफगानिस्तान सबसे छोटी सीमा, सबसे कम दूरी की सीमा साझा करता है भारत के साथ जो 106 किलोमीटर है। और एक राज्य जो जम्मू कश्मीर इसकी सीमा पर स्थित भारत का राज्य है। ये जो है, ठीक, तो ये हो गए भारत के
पड़ोसी देश, अगर हम इनको याद करना चाहें तो इनको जो याद करने का ट्रिक है, अगर हम लिखें बचपन में एमबीए, मान लीजिए कि आप हैं, आपने क्या किया, बचपन में एमबीए किया, तो इस आसान से ट्रिक से हम चाहें तो ये याद कर सकते हैं कि भारत के जो पड़ोसी देश हैं वो कौन कौन से हैं और सबसे ज़्यादा सीमा कौन से देश साझा करता है और सबसे कम सीमा कौन सा देश साझा करता है। तो अगर हम देखें बचपन से हमारा आ जाएगा बांग्लादेश, सबसे लंबी सीमा है, सबसे लंबी सीमा साझा करता है भारत के साथ। दूसरे नंबर पर पाकिस्तान आ जाएगा, फिर चीन आ जाएगा, नेपाल आ जाएगा, इसको साइलेंट कर दें, म्यांमार आ जाएगा, इधर भूटान और अफगानिस्तान। तो आसान सा ट्रिक जिससे हम याद कर सकते हैं भारत के पड़ोसी राज्य। अगर हम देखें भारत के और जो विशेषता है उन विशेषताओं को देखें तो हमने क्या देखा था कि भारत की जो मानक समय रेखा 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा है वो कहाँ से होकर गुजरती है। तो अगर हम देखें जो यूपी है यानी उत्तर प्रदेश, ये उत्तर प्रदेश के इलाहाबाद के पास नैनी से होकर गुजरती है। कुछ स्रोतों से क्या माना जाता है, कुछ अन्य स्रोतों में देखें तो कहा मिर्ज़ापुर है, माना जाता है कि मिर्ज़ापुर से होकर ये रेखा जाती है, लेकिन कहाँ से जाती है, इलाहाबाद के नैनी से जाती है, ये मान्य है। अगर हम देखें तो जो ग्रीनविच रेखा है, ठीक, अंतर्राष्ट्रीय समय मानक समय रेखा जो है, अंतर्राष्ट्रीय मानक समय रेखा यानी 0 डिग्री देशांतर, अगर वहाँ से हम देखें कि भारत के समय का और ग्रीनविच समय और भारत के मानक समय में अंतर कितने का है और कितना अंतर है, तो ग्रीनविच समय जो है, जब ग्रीनविच कहाँ है, ग्रीनविच इंग्लैंड, और चूंकि इंग्लैंड क्या है, भारत से पश्चिम में स्थित है, ठीक है, पश्चिमी देश है। और हमने क्या देखा कि पृथ्वी के किसी भी स्थान से जब हम पूर्व की तरफ बढ़ेंगे तो प्रत्येक 1 डिग्री देशांतर पर 4 मिनट का समय बढ़ जाएगा, और पश्चिम में जाएंगे तो 1 डिग्री देशांतर पर 4 मिनट का समय क्या होगा, कम हो जाएगा। तो इस तरह से अगर हम देखें तो भारत का समय क्या होगा, भारत का समय ग्रीनविच समय से आगे होगा या पीछे होगा। तो भारत चूंकि ग्रीनविच से या इंग्लैंड से पूर्व में स्थित है तो भारत का समय ग्रीनविच मानक समय से आगे होगा। और यह कितना आगे होगा, तो कितना आगे होगा अगर इसको हम देखें तो हमने क्या देखा, 1 डिग्री देशांतर पर 1 डिग्री देशांतर पर कितने मिनट का अंतर होगा, 4 मिनट का। तो 15 डिग्री देशांतर पर 1 घंटे यानी 60 मिनट का अंतर हो जाएगा। और हमारा समय जो है ग्रीनविच समय क्या है, 0 डिग्री, ठीक। तो 0 डिग्री से अगर हम देखें तो हमारे यहाँ क्या है, 82.5 डिग्री। अब 82.5 1 डिग्री को 4 मिनट, तो 82.5 डिग्री कितना, अगर 82.5 को अगर हम या 82 को 4 से मल्टीप्लाई करें तो कितना आ जाएगा, ठीक, लगभग कितना आगे होगा, 5.5 घंटा, 5.5 घंटा भारत का समय मानक समय या भारत का भारतीय समय ग्रीनविच समय से 5.5 घंटे आगे होगा। और जब इसको हम देखेंगे जो तिथि रेखा है, ठीक, इंटरनेशनल डेट लाइन जो है या अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा जो है, अगर तिथि रेखा से हम देखें कि आगे होगी या पीछे होगी तो जो हमारे पृथ्वी होती है, पृथ्वी हमारी कैसी है, गोलाकार है माना जाता है। जैसे ये जो 0 डिग्री देशांतर रेखा है, मान लीजिए ये क्या हो जाएगी, पृथ्वी, ये नॉर्थ पोल हो जाएगा, ये साउथ पोल हो जाएगा। ये जो 0 डिग्री देशांतर रेखा है क्या है, देशांतर रेखा कैसी रेखाएं हैं, अर्धगोलाकार या अर्धवृत्तीय रेखा, मतलब ये संपूर्ण पृथ्वी को, जैसे हमारी जो अक्षांश रेखा है वो क्या है, बिल्कुल वृत्ताकार है। ये क्या है, वृत्ताकार नहीं, ये एक ऐसे है, 1 डिग्री इधर, 1 डिग्री इधर, ये जो इधर आती है माना जाता है इसे 182 डिग्री हो जाएगा, ठीक, कितना हो जाएगा, 180। ये 0 डिग्री है। और 0 डिग्री के पीछे अगर हम देखें, इसके पीछे की साइड में जो
रेखा है, देशांतर रेखा, वो क्या है, इसके इधर है पीछे, और वो 0 डिग्री और 180 डिग्री की, ये दोनों जो हैं देशांतर रेखाएं मिलकर क्या करती हैं, एक वृत्त बनाती हैं और ये पृथ्वी को 2 भागों में बांटती हैं। तो इसके पीछे की जो समय रेखा, जो रेखा है देशांतर रेखा, उसी देशांतर रेखा को क्या माना गया है, उसको माना गया है तिथि रेखा। और तिथि रेखा के हिसाब से जब हम देखेंगे तो भारत क्या होगा, पश्चिम में पड़ जाएगा, ठीक, तिथि रेखा से पश्चिम में पड़ जाएगा भारत। और जब पश्चिम में पड़ जाएगा तब क्या होगा, भारत का समय तिथि रेखा पर हो रहे समय से कम होगा या पीछे होगा। तो अगर हम देखें तो जो हमारी तिथि रेखा पर जो समय होता है, भारत का समय उससे 6.5 घंटे पीछे है, ठीक। इसके बाद में अगर हम देखें तो जो हमारे यहाँ की देशांतर है वो कर्क रेखा है। कर्क रेखा जो हमने देखा था भारत के 8 राज्यों से होकर गुजरती है, अगर उसको हम देखें, ठीक, ये 8 राज्य हैं, गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, झारखंड, छत्तीसगढ़, वेस्ट बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम, ये 8 राज्यों से होकर गुजरती है भारत की जो यहाँ पर कर्क रेखाएं हैं, ठीक। इसके बाद में अगर हम देखें भारत का सबसे बड़ा और सबसे छोटा राज्य देखें, क्षेत्रफल के अनुसार देखें तो क्षेत्रफल के अनुसार क्या है, कौन सा स्टेट, क्षेत्रफल के अनुसार जो हमारा राजस्थान है, राजस्थान भारत का सबसे बड़ा राज्य है। और सबसे छोटा राज्य जो हमारा आ जाएगा वो कौन सा है, गोवा। अगर हम यही देखें जो हमारे केंद्र शासित प्रदेश हैं, तो केंद्र शासित प्रदेश में जो जम्मू कश्मीर है, ठीक, जम्मू कश्मीर क्या है, सबसे बड़ा है। और सबसे छोटा कौन सा है, लक्षद्वीप। तो ये भारत के सबसे बड़े और सबसे छोटे क्या हो गए, द्वीप राज्य और केंद्र शासित प्रदेश। इसके बाद में अगर हम देखें जनसंख्या की दृष्टि से, तो जनसंख्या की दृष्टि से देखें तो भारत में का जो यूपी, ठीक, उत्तर प्रदेश स्टेट है, भारत का जनसंख्या के अनुसार यह सबसे बड़ा राज्य है, मतलब भारत की सबसे अधिक जनसंख्या इस राज्य में निवास करती है। जनसंख्या की दृष्टि से सबसे बड़ा केंद्र शासित प्रदेश अगर हम देखें तो दिल्ली है। दिल्ली की जनसंख्या सभी केंद्र शासित प्रदेशों में सबसे ज़्यादा है। और सबसे छोटा जो है वो लक्षद्वीप है, जो यहाँ है। लक्षद्वीप क्या है, क्षेत्रफल में भी सबसे छोटा है, जनसंख्या में भी सबसे छोटा है सभी केंद्र शासित प्रदेशों में। उत्तर पूर्वी जो हमारे राज्य हैं, ये जो पूर्वोत्तर के राज्य हैं, इन पूर्वोत्तर में 7 राज्यों को, अगर इधर सिक्किम को छोड़ देते हैं, बाकी 7 राज्यों को क्या कहते हैं, इनको 7 सिस्टर्स की संज्ञा देते हैं, 7 सिस्टर की। भारत में 9 प्रेजेंट टाइम में अगर हम देखें तो भारत में कितने हैं, 9 राज्य और 4 केंद्र शासित प्रदेश। कितने, 9 राज्य और 4 केंद्र शासित प्रदेश ऐसे हैं जिनकी सीमा क्या है, समुद्रीय सीमा या समुद्र तट रेखा से लगी हुई है। अगर हम देखें तो कौन कौन से राज्य हैं, कौन कौन से केंद्र शासित प्रदेश हैं जिनकी सीमा लगी हुई है किससे, तट रेखा से, समुद्र तट रेखा से। अगर हम पश्चिम से देखना शुरू करें तो जो हमारा गुजरात है, ठीक, सबसे लंबी तट रेखा है गुजरात की। अगर हम देखें ये गुजरात के बाद में कौन सा, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक, केरल। कितने स्टेट हो गए, 1, 2, गोवा 3, कर्नाटक के 4 और केरला 5। अब इधर पूर्व में आए, पूर्वी तट रेखा पर देखें, तमिलनाडु 6, आंध्र प्रदेश 7, उड़ीसा 8 और वेस्ट बंगाल 9। तो ये 9 राज्य हो गए। 5 राज्य पश्चिमी तट पर मतलब पश्चिमी तट पर और 4 राज्य पूर्वी तट पर। ये 9 राज्य। अगर 9 राज्यों के बाद में अगर हम देखें इसमें केंद्र शासित प्रदेश कौन कौन से हैं, तो केंद्र शासित प्रदेश में हमारा यहाँ पर माहे आ जाएगा। माहे पुडुचेरी है। पुडुचेरी, अगर हम पांडिचेरी को देखें तो पांडिचेरी 3 राज्यों में 4 जगहों पर स्थित है। जैसे पांडिचेरी तमिलनाडु में एक पांडिचेरी है, एक कराईकल है, ठीक। आंध्र प्रदेश में यनम और केरला में माहे। माहे भारत का सबसे छोटा जिला भी है।
तो अगर देखें जो पांडिचेरी केंद्र शासित प्रदेश हमारा है 3 राज्यों में स्थित है और 3 राज्यों में 4 जगहों पर स्थित है, जिसमें तमिलनाडु में है 2 जगह पर, एक पांडिचेरी दूसरा कराईकल, एक आंध्र प्रदेश में यनम और एक केरला में माहे। उसके बाद में लक्षद्वीप, अंडमान निकोबार द्वीप समूह, ठीक, इनकी सीमा भी क्या है, समुद्र तट रेखा से लगती है। अगर हम देखें लैंड लॉक्ड स्टेट या स्थल अवरुद्ध जो राज्य हैं भारत के, वो कौन कौन से हैं? तो देखिए स्थल अवरुद्ध कौन से होते हैं? जिनकी सीमा ना तो किसी समुद्री सीमा से लगती हो और ना ही किसी अन्य देशों से लगती हो। तो ऐसे को अगर हम देखें तो भारत में ऐसे कौन कौन से राज्य हैं? भारत के लैंडलॉक्ड स्टेट या स्थल अवरुद्ध प्रदेश कौन कौन से हैं? तो स्थल अवरुद्ध अगर हम देखें तो 19 राज्य और 4 केंद्र शासित प्रदेश जो हैं वह स्थल अवरुद्ध हैं। इनमें से 5 राज्य कौन कौन से हैं? हरियाणा, ठीक, एक हरियाणा होगा। हरियाणा के बाद में तेलंगाना, तेलंगाना की भी सीमा देखें तो आप किसी ना तो अन्य देश से लगती है ना ही समुद्र से लगती है। और तेलंगाना के बाद में मध्य प्रदेश, मध्य प्रदेश के बाद में झारखंड, और 2 केंद्र शासित प्रदेश। 2 केंद्र शासित प्रदेशों में कौन कौन से आ जाएंगे? एक तो हमारा यहाँ पर दिल्ली आ जाएगा, ठीक, और दिल्ली के बाद में चंडीगढ़ आ जाएगा। ये क्या है? ये ऐसे हैं राज्य और केंद्र शासित प्रदेश जिनकी सीमा अंतर्राष्ट्रीय सीमा को स्पर्श नहीं करती है। किससे स्पर्श नहीं करती? इनकी सीमा किसी अंतर्राष्ट्रीय सीमा से स्पर्श नहीं करती है। राज्यों तथा केंद्र शासित प्रदेशों में अगर देखें तो पुडुचेरी, जिसको हमने देखा 3 राज्यों में 4 जगहों पर फैला हुआ है या 4 जगहों पर स्थित है। तो ये जो है एक हमने क्या देखा? भारत का सामान्य सा परिचय देखा। अब अगली क्लास जो हमारी होगी उसमें हम भारत की क्या देखेंगे? भारत की भूगर्भिक संरचना को देखेंगे। कि भारत की भूगर्भिक संरचना में हम देखेंगे भारत का विकास, मतलब भारतीय भूमि का विकास कैसे हुआ, कब शुरू हुआ, किस तरह से हुआ, कौन कौन से जो चट्टानें इसके निर्माण में जो अपना क्या है योगदान करी हैं, कौन कौन से चट्टानें भारत में अभी उपस्थित हैं, किस क्षेत्र में कौन से चट्टानें पाई जाएगी, इनको देखेंगे। तो ये क्लासें हम अपनी जब कल की क्लास लेंगे तो अगली क्लास कल की क्लास से हम नए चैप्टर के साथ कल की क्लास शुरू करेंगे, भारत की भूगर्भिक संरचना। तो आज की अपनी क्लास हम यहीं पर समाप्त करेंगे। धन्यवाद।